Good afternoon, all the students. In this clip, we are going to discuss about the poem Aunt Jennifer's Tiger, which is in the syllabus of English. I'm going to upload these pictures in the form of PDF as a form of PDF in the description box so that you will be read it by yourself for getting more clarity. Stay connected with my video till the end. So on number 1 there is a question, what does the title of the poem suggest to you? Are you reminded of other poem on tigers? मीन्स कि ये जो आंट जेनिफर है उसका टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है, आपको क्या बताता है, और आपको क्या आंट जेनिफर टाइगर पढ़ने के बाद किसी और पोइम जो और कोई और पोइम है जो टाइगर पे ऊपर रिलेटेड है, क्या आपको उसकी याद आती है? सो नाउ द आंसर इज़ लाइक दैट द टाइटल आंट जेनिफर टाइगर suggested that the poem is about Aunt Jennifer's nighttime tiger that with their tourism furious, bright and carefree attitude. Okay, so by reading the poem we will get to know that the Aunt Jennifer's create a tiger. Okay, Aunt Jennifer ने एक टाइगर को क्रिएट किया जिन्होंने उसे दीवार पे टांगा हुआ है. ठीक है, इन अ पिक्चर फ्रेम दे नाइटेड दैट पिक्चर ऑन अ वॉल. सो वहाँ पे एक टाइगर को उन्होंने क्रिएट किया है जिसमें वो बताती है कि टाइगर क्या है. टाइगर बहुत ही फ्यूरियस होते हैं, मतलब कि बहुत ही टाइगर्स फियरलेस होते हैं, केयर फ्री एटीट्यूड होता है टाइगर्स का, बहुत ब्रेव होते हैं और वो हर एक सिचुएशन को बहुत ही ब्रेवली हैंडल करते हैं. बिकमिंग एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ आवर क्रिएशन. आगे बताते हैं कि जो टाइगर आंट जेनिफर ने बनाया है वो उसकी ऑन लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है. मीन्स कि उसकी खुद की लाइफ है उससे दैट द टाइगर शी मेड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर वो कम्प्लीटली डिफरेंट है उसकी खुद की ज़िंदगी से. द टाइगर आर द ओनली मीन ऑफ फ्री एक्सप्रेशन इन हर लाइफ. वो आगे क्या कहते हैं कि जो टाइगर है वो सिर्फ आंट जेनिफर की ज़िंदगी में एक ऐसा एक्सप्रेशन पैदा करता है जिससे उन्हें ज़िंदगी जीने का क्या है ताकत मिलती है उस फ्रेम को देखकर. विच इज़ अदरवाइज बर्डन बाय फियर एंड स्ट्रगल ऑफ द मैरिड लाइफ. ये क्या है कि वो क्या है जिसकी वजह से मतलब उन्हें वो ताकत देती है वो फ्रेम की. हाँ, वो उन्हें ऐसा फील करवाते हैं कि हाँ वो भी ज़िंदगी जी सकती हैं. ठीक है, मतलब कि टाइगर की जो क्रिएशन की उन्होंने वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी उनकी लाइफ से. पर उनकी लाइफ में क्या रीज़न थे जिसकी वजह से उन्होंने ये क्रिएशन की. उन्होंने ये क्रिएशन इसलिए की क्योंकि उनके ऊपर बर्डन था, उनके ऊपर फियर था, स्ट्रगल्स थे उनकी मैरिड लाइफ के. जो एज वी नो उनके जो हस्बैंड थे आंट जेनिफर के, वो उसके मेंटली टॉर्चर क्या करते थे. आंट जेनिफर इज़ अफेयर्ड ऑफ हर हस्बैंड. उससे अपने हस्बैंड का बहुत डर रहता था. ये आंट जेनिफर के लाइफ का स्ट्रगल है. डैट इज़ आई आंट जेनिफर क्रिएट द टाइगर विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर लाइफ. इसी रीज़न की वजह से उन्होंने ये टाइगर क्रिएट किया. ठीक है, सो देयर आर मैनी अदर पोइम्स रिटन अबाउट टाइगर. हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पोइम्स हैं जो टाइगर के ऊपर लिखी गई हैं. सम विच आर गिवन बिलो, कुछ नीचे दी गई हैं. टाइगर बाय विलियम ब्लेक, जो पोइम है टाइगर वो विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो है हमारे पास. उसके बाद टाइगर बाय एलिस ब्रूनवेंट होप, और उसके बाद टाइगर ड्रिंकिंग एट फॉरेस्ट पूल बाय रुथ पैडल, जो रुथ पैडल ने दी है टाइगर बाय ड्रिंकिंग एट फॉरेस्ट पूल पे. ओके, सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझ आ गई क्या होगा कि आंट जेनिफर इसका टाइटल क्या है. कि आंट जेनिफर ने एक टाइगर को क्रिएट किया जो उसकी लाइफ से कम्प्लीटली डिफरेंट है, और वो बताता है कि टाइगर है जो वो केयर फ्री एटीट्यूड के साथ जीता है, वो बहुत ही ब्रेव है वो, और वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता. बट आंट जेनिफर की जो लाइफ है वो क्या है, ओवर बर्डनड है. किसकी वजह से वो डर रही है, उसे अपने हस्बैंड का डर है. शी इज़ गेटिंग अफेयर्ड ऑफ हर हस्बैंड. उन्हें अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया है, और जब वो उस तस्वीर को देखती हैं तब दे विल गेट अ पीस. उन्हें पीस मिलता है, उन्हें होप मिलती है फॉर लिविंग अ लाइफ. ओके, तो ये था इस क्वेश्चन में. उसके बाद हमने जाना कि हमें कौन कौन सी अलग अलग पोइम्स हैं जो टाइगर पे याद आती हैं. वो क्या है, टाइगर ड्रिंकिंग एट फॉरेस्ट पूल, टाइगर और दी टाइगर, ये वाली कुछ पोइम्स हैं जो हमें इस पोइम को पढ़ के याद आती हैं. मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2 बच्चेस. Why do you think Aunt Jennifer hands are fluttering through her wool in the second stanza? Why is she finding the needle so hard to pull? Means कि आंट जेनिफर के हाथ कांप क्यों रहे हैं.
सेकंड स्टांजा जो सेकंड पैरा है हमारी पोइम का, उसमें आन जेनिफर के हाथों को कांपता दिखाया गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रीज़न है आन जेनिफर के हाथ कांप रहे हैं, और उन्होंने क्यों जो वो निडल थी, जो मतलब कि सुई थी, उसे जब वो डाल रही थी थ्रेड को, मतलब कि जो थ्रेड है उसे सुई में डाल रही थी, तब उसके हाथ कांप रहे थे। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों उन्हें इतना मुश्किल लगा to put the thread into a needle? Okay, so the answer is like that. Aunt Jennifer is victimized by overbearing nature of her husband and her hands fluttering because she is nervous. मीन्स कि आन जेनिफर है वो विक्टमाइज हुई, उनका सामना हुआ अपने हस्बैंड के ऐसे नेचर से जो कम्प्लीटली डिफरेंट था। उसका हस्बैंड लाइक शी इज़ सफरिंग इन हर लाइफ, शी इज़ गेटिंग अफेयर्ड ऑफ हर हस्बैंड। उनके वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती थी, उनका हस्बैंड उन्हें मेंटली टॉर्चर किया करता था। शी इज टॉर्चर आन जेनिफर मेंटली, वो मेंटली उन्हें टॉर्चर किया करता था। इसकी वजह से क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी और वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहे थे उनके हाथ जब वो थ्रेड को निडल में डाल रही थी। ओके, she is so afraid of her husband that struggling even while creating a piece of art means, आगे जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो विक्टिमाइज हुई अपने हस्बैंड के उस नेचर से। वो हस्बैंड उसका मेंटल टॉर्चर करता था, जिसकी वजह से आन जेनिफर पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। आगे बताते हैं कि आन जेनिफर डरती है अपने हस्बैंड से और इसीलिए वो उन्हें बहुत स्ट्रगल हो रहा था, मुश्किल हो रही थी इवन एक आर्ट के पीस को क्रिएट करने में। ओके, अफेयर्ड ऑफ हर मैन, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डरती थी। शी फाइंड इट हार्ड टू पुल द नीडल थ्रू द वूल, इसीलिए यही चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें डर लगा, उसकी वजह से वो मुश्किल लग रही थी उन्हें थ्रेड को नीडल में पुल करने के लिए। ओके, नाउ टेक ओवरव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से आन जेनिफर के हाथ कांप रहे थे और क्यों आन जेनिफर को थ्रेड को निडल में पुट करने में इतनी मुश्किल आ रही थी। तो हमने जाना कि आन जेनिफर का जो हस्बैंड था उन्हें बहुत मेंटली टॉर्चर किया करता था, जिसकी वजह से आन जेनिफर बहुत नर्वस थी। वो अपने पति जो उसका हस्बैंड था उससे बहुत डरती थी, इसीलिए उन्हें एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करने में भी उतना स्ट्रगल हुआ। इसकी वजह से उनके जो हाथ थे, उनके जो हाथ थे वो कांप रहे थे और उन्होंने जो मतलब कि थ्रेड था वो निडल में पुट करना इसलिए उनके लिए मुश्किल था। ये रीज़न था इसके पीछे। वो अपने उसके जो हस्बैंड है उसे मेंटली टॉर्चर किया करता था आन जेनिफर को, जिस वजह से वो बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी। दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट एबल टू पुट थ्रेड इनटू अ निडल, इट्स सो हार्ड फॉर हर। ओके, दैट इज़ द रीज़न, ये रीज़न था इसके पीछे। Move to the question number 3, which is how the damsels and add to our understanding of the tiger's attitude. मीन्स जो डैमजल्स होती हैं, जो टाइगर का घर होता है, वो हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या ऐड करता है। आन जेनिफर ने वो पिक्चर क्यों बनाई थी, पता चल गया कि आन जेनिफर ने वो पिक्चर इसलिए बनाई थी सो डैट वो पिक्चर उन्होंने बनाई थी कि जो फॉर क्रिएटिंग इंस्पिरेशन फॉर हर, अपने लिए एक इंस्पायरिंग चीज़ बनाई उन्होंने, जिससे उन्हें होप मिले, मतलब कि जिससे उन्हें ताकत मिले और सहने की, जो वो सह रही थी। ठीक है, वो मेंटल टॉर्चर को सह रही थी एंड दैट इज़ वाई शी इज़ क्रिएटिंग अ टाइगर बिकॉज शी थिंक दैट टाइगर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन लाइफ। टाइगर उनकी ज़िंदगी से पूरा डिफरेंटली था, वो टाइगर ब्रेव था। आंट जेनिफर इज़ नॉट ब्रेव, टाइगर नहीं डर रहा, पर आंट जेनिफर यहाँ अपने हस्बैंड से डरी थी। यही हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। एनिमल नेचुरलाइज्ड इन रीजन और the inhabitant of particular region are called denizens, means जो एनिमल्स हैं, जो डेंजिन्स हैं वो क्या है, जहाँ पे जानवर रहते हैं, जहाँ पे टाइगर रहता है। टाइगर जंगलों में रहता है। ओके, सिंस द नेचुरल हैबिट ऑफ द टाइगर इज़ फॉरेस्ट, मीन्स कि टाइगर जहाँ रहता है, टाइगर का घर क्या है, फॉरेस्ट है। तो ऊपर वही बताया कि डेंजिन्स क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे टाइगर प्लेस करता है, फॉरेस्ट है। The poet has correctly defined it as a denizens of a world of green. पोइट ने इसे बिल्कुल सही चीज़ बताया है कि जो टाइगर है वो जंगल में रहता है और वहाँ का वो राजा है। टाइगर आर करेक्टलाइज मास्टर्स ऑफ अर ऑन डोमिनेंट। टाइगर को क्या बताया है उन्होंने, अपने डोमिनेंट का राजा बताया है, अपने डोमिनेंट का मतलब उस पर्टिकुलर जंगल का, उस पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर रीजन का मास्टर बताया है, जंगल राजा बताया है, जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता। द पोइट आल्सो रेफर्स टू द टाइगर एज बीइंग श्योरिज्म द
दी हाँ, पोइट ने उसे शोरिज्म भी बताया। आगे हम पढ़ेंगे द एक्सेप्शनल हीरोइक करेज व्हेन फेसिंग डेंजर इज टर्म्ड एज शोरिज्म। मीन्स कि जब हम किसी प्रॉब्लम को, किसी डेंजर को बहुत ही बहादुरी से ब्रेवली फेस करते हैं तो वो इस टर्म को मैंशनड होता है। To explain these, the poet goes on say that the tiger were not afraid of man standing under a tree and went on branches with certainly। Means इस चीज़ को बताने के लिए पोइट ने एक एग्जांपल दिया कि जो मैन है टाइगर आदमी से भी नहीं डरा। जब वो आदमी पेड़ के नीचे खड़ा था, टाइगर इज़ नॉट गेटिंग अफेयर्ड ऑफ अ मैन। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं डरा। आगे हम पढ़े हैं सिंस टाइगर आर ब्रेव फ्यूरियस एंड गिलाइंड क्रिएचर द पोइट हैज़ यूज द टर्म शोरिज्म। मीन्स उसने पोइट ने ये टर्म किसी लिए यूज़ की, टाइगर का एक डिफरेंट टाइगर को दिखाने के लिए, टाइगर को एक्सप्लेन करने के लिए। व्हाट इज़ द टाइगर इन दिस पोइम क्रिएटेड बाय द ऑन जेनिफर। तो बताता है कि टाइगर है वो बहुत ही ब्रेव है, किसी चीज़ से नहीं डरता। वो हर एक डेंजर को, हर एक प्रॉब्लम को बहुत ही ब्रेवली फेस करता है। ओके, सो व्हाट वी लर्न इन दिस क्वेश्चन, वी विल गेट टू नो डैट ऑन जेनिफर क्रिएट अ टाइगर विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ अर ऑन करेक्टर। हमने इस क्वेश्चन में जाना कि जो ऑन जेनिफर है उसने टाइगर को रीजंस की वजह से क्रिएट किया है, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ फ्री नहीं थी, केयर फ्री एटीट्यूड से वो नहीं जी सकती थी अपनी लाइफ। इसलिए उन्होंने बताया कि टाइगर अपने एक पर्टिकुलर रीजन में रहता है, जहाँ जो क्या है वो एक फॉरेस्ट में रहता है। मतलब फॉरेस्ट उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, जिससे पोइट ने बताया कि हाँ, जो मतलब कि ठीक है, मतलब कि जो जैसे ऑन जेनिफर ने टाइगर को बताया है कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में रहता है और वहाँ का वो मास्टर है उसकी। टाइगर वहाँ पे केयर फ्री एटीट्यूड से रहता है, वहाँ सिर्फ टाइगर की ही जो है वो राज चलता है। उसके बाद पोइट ने बताया कि टाइगर किसी भी डेंजर को, किसी भी चीज़ को बहुत ही हीरोइक करेज से फेस कर सकता है, किसी भी डेंजर को। उसके बाद उसने बताया कि टू एक्सप्लेन दिस, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पोइट ने कहा कि टाइगर नहीं डरा, टाइगर बिल्कुल भी अफेयर्ड नहीं हुआ जब उसने एक मैन को देखा, एक आदमी को देखा अपने सामने खड़े हुए। वो बिल्कुल भी नहीं डरा, उसने उस आदमी का सामना फुली ब्रेव एक्ट से किया, जो क्या है टाइगर को एक बहुत ही ब्रेवी केयर फ्री एटीट्यूड का एनिमल बताता है। दैट इज़ वी विल नो इन दिस क्वेश्चन। ये हमने इस क्वेश्चन में जाना। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन which is what is the struggle what is the suggest by the image massive weight of a uncle's wedding band। means now अभी ये जो वेडिंग बैंड है वो हमें क्या बताता है, मैसिव वेट। मतलब कि जो ऑन जेनिफर के लिए ये जो अंकल्स का वेडिंग बैंड है, उनकी जो वेडिंग रिंग है वो ऑन जेनिफर के लिए क्यों एक बहुत ही बोझ बनी हुई है, एक उनके ऊपर वेट बना हुआ है, वो हमें इस चीज़ से क्या पता चलता है। अभी ये हम जानते हैं। The wedding band that the poet talk about was wedding ring worn by Anne Jennifer। मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो वेडिंग बैंड जिसके बारे में पोइट बता रहा है वो क्या है, वो आन जेनिफर की वेडिंग रिंग है जो उन्होंने अपने उंगली फिंगर में पहनी हुई है। द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब अब वो बता रहा है सजेस्ट दैट शी वाज ओवरबर्डन विद ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पोस्ट हर मैरिज। वो क्या कह रहा है आगे पोइट हमें बताना चाहता है कि रीज़न क्या था आंट जेनिफर थी जो हमारी रीज़न क्या था जो आंट जेनिफर थी हमारी, कि उसने हमें पहले बताया कि वो जो वेडिंग बैंड है वो क्या है, जो वो वेडिंग रिंग है जो आंट जेनिफर ने अपनी फिंगर में पहनी है। और उसके बाद उसने बताया कि आंट जेनिफर के लिए ये एक बर्डन क्यों है, आंट जेनिफर के लिए ये एक वेट क्यों है। ये वेट इसलिए है क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी ड्यूटीज़ से ओवर बर्डन हो चुकी हैं, थक चुकी हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटी को संभालते जो क्या है, जो उनकी मैरिज से लेके उनकी ओल्ड एज तक ही चल रही हैं। और जो कभी उनकी आफ्टर डेथ दैट शी नेवर गॉट फ्री, शी नेवर लिव फ्रीली आफ्टर डेथ। मतलब कि आफ्टर उनकी डेथ के बाद भी वो कह रही हैं, पोइट कह रहे हैं कि आफ्टर जेनिफर बता रही हैं कि मैं अपनी डेथ के बाद भी फ्रीली नहीं जी पाऊँगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा बर्डन कर दिया है। तो नाउ वी विल गेट टू नो इन दिस क्वेश्चन दैट हमने जाना कि जो वेडिंग रिंग है वो आंट जेनिफर के लिए
ऊपर आन जेनिफर के ऊपर एक वेट की तरह क्यों है, आन जेनिफर को उसका वेट क्यों लग रहा है कि ये रिंग उनके लिए बहुत ही भारी है। तो उसमें उन्होंने बताया कि आन जेनिफर ये जो वेडिंग बैंड है वो एक वेडिंग रिंग है जो आन जेनिफर ने अपने हाथ में पहनी है, जो उनकी वेडिंग रिंग है आन जेनिफर की। आगे उसने बताया कि आन जेनिफर के लिए ओवरवेट इसीलिए है, आन जेनिफर को ये इतना बर्डन रिंग पहनकर इतना बर्डन इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ से घिर चुकी हैं, ओवर बर्डन हो चुकी हैं, थक चुकी हैं अपनी मैरिज के समय से लेके अब तक ओल्ड एज तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को संभालती आ रही हैं। और अकॉर्डिंग टू आन जेनिफर शी नेवर गेट फ्री आफ्टर द डेथ फ्रॉम दिस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो कभी फ्री नहीं हो पाएंगी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, इन ड्यूटीज़ से, इस वेडिंग बैंड के रिंग से अपनी डेथ के बाद भी। ठीक है, समझ आ गया होगा अब तो। आई होप दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑफ वट और ऑफ वॉर्म इज़ आन जेनिफर टेरिफाइड विद द थर्ड स्टेंजा। आन जेनिफर जो थर्ड स्टेंजा है, हमारा थर्ड पैरा है हमारी पोइम का, उस पर आन जेनिफर क्यों डरी हुई हैं। ठीक है, किस चीज़ से डरी हैं और किस कारण से आन जेनिफर हमारे थर्ड पैराग्राफ में डरी हैं। तो लेट्स नो द आंसर। आन जेनिफर इज प्रोबेबली टेरिफाइड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ हर शोरिज्म हस्बैंड। आन जेनिफर क्यों डरी हुई है? आन जेनिफर अपने हस्बैंड के उस नेचर से, डोमिनेट नेचर से डरी हुई है, शोनिज्म नेचर से डरी हुई है। शोनिज्म मीन्स डोमिनेंट नेचर, दैट आई एम द बिगर वन। ओके, मीन्स वो डरी हुई है अपने पति के डोमिनेंट नेचर से, जिसकी वजह से शी लिव्स हर लाइफ अंडर कंस्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लेडी। as we read in the above question that Ann Jennifer is overburdened with duties and responsibilities of her marriage। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो जो अपनी लाइफ है आन जेनिफर ने वो प्रेशर के अंदर जी है। वो कौन सा प्रेशर था? ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एक जो मैरिड लेडी को फॉलो करनी होती है। ओके, द इमेज ऑफ वेडिंग रिंग इवन आफ्टर हर डेथ suggests that there is no escape whatsoever from the convention of her marriage and that she had to succumb to them। Okay, as I told you above question, आन जेनिफर के ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ आ जाती हैं तो वो ओवरबर्डन हो जाती है, थक जाती है उन ड्यूटीज़ को संभालते संभालते। पर क्योंकि फ्रॉम हर मैरिज, उनकी मैरिज से लेके ओल्ड एज तक वो अपनी उन ड्यूटीज़ को फॉलो अप कर रही हैं, संभाल रही हैं, तो वो थक चुकी हैं अब इन ड्यूटीज़ को संभालते संभालते। अपने पति से डर रही हैं बिकॉज हर हस्बैंड इज़ टॉर्चर हर मेंटली। उसका पति उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हस्बैंड उसका मेंटली टॉर्चर कर रहा है। यही रीज़न थे आन जेनिफर के जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को अंडर प्रेशर जी रही हैं, अपने हस्बैंड से डर कर जी रही हैं। जिसकी वजह से क्या है कि जो आन जेनिफर बता रही हैं कि जो वेडिंग रिंग है, मेरी जो वेडिंग रिंग इवन आफ्टर हर डेथ, जबकि कह रही हैं कि ये जो वेडिंग रिंग है वो मेरे डेथ के बाद भी मेरे साथ ही रहने वाली है। मतलब कि ये जो डर है, ये जो मतलब कि जो ड्यूटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे इनसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा आफ्टर माई डेथ। वो कह रही हैं कि ये जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जब मैं मर जाऊँगी, व्हेन आई डाइड आई नेवर फ्री फ्रॉम दिस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आन जेनिफर हमें बता रही हैं कि मैं कभी इन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं निकल पाऊँगी मेरी डेथ के बाद भी। ओके, ये हमेशा मुझे अपने साथ बांधे रखेंगी। ओके, ये हमेशा मुझे अपने साथ बांधे रखेंगी मेरी डेथ के बाद भी। सो व्हाट वी विल नो इन दिस क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन में जाना कि आन जेनिफर किस कारण से और किस वजह से जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें डर रही हैं। तो उसका रीज़न हमने जाना कि आन जेनिफर है जो वो अपने पति से डर रही हैं, उसके शोनिज़म डोमिनेंट एटीट्यूड से डर रही हैं क्योंकि उसके पति उन्हें बहुत ही मेंटली टॉर्चर करता है, उससे डर रही हैं। शी लिव्स हर लाइफ अंडर प्रेशर। उन्होंने अपनी लाइफ को एक प्रेशर के अंदर जिया जो क्या थी, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो थी वो उनका प्रेशर था एक मैरिड लेडी के ऊपर जो होता है। तो वो अपनी ज़िंदगी फ्रॉम हर मैरिज फ्रॉम टू हर ओल्ड एज, अपनी मैरिज से लेके अपनी ओल्ड एज से लेके वो ड्यूटीज़ निभाती आ रही हैं। आगे वो बताती हैं कि ये वेडिंग रिंग मैंने अपने हाथ में पहनी है, ये मेरे आफ्टर माई डेथ, ये मेरी डेथ के बाद भी मुझे छोड़ने नहीं वाली। इवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ आई हैव टू बी फॉलोड आफ्टर माई डेथ। मुझे मतलब कि वो कह रही हैं कि मुझे ये ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी डेथ के बाद भी फॉलो करनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने ये वेडिंग रिंग पहनी है। दैट इज़ वाई वो इतनी ज़्यादा अफेयर्ड हैं ऑफ हर हस्बैंड। शी इज़ अफेयर्ड ऑफ हर हस्बैंड टू मच। वो उसका पति उन्हें मेंटल टॉर्चर करे, वो बहुत ही ज़्यादा अफेयर्ड हैं
ठीक है, तो यही रीजंस हैं जिसकी वजह से आन जेनिफर थर्ड पैराग्राफ में डर रही थी, और वो किससे डर रही थी? अपने हस्बैंड से डर रही थी। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट आर द oddities Aunt Jennifer is surrounded by? What is it significant that the poet used the word ringed? What are the meaning of the poem ringed in the word? Firstly, we will get to now what is this question. That is a combination question of two questions. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द oddities Aunt जेनिफर इज सराउंडेड बाय? क्या क्या Aunt जेनिफर की प्रॉब्लम्स थी जिससे वो सराउंडेड थी, जिससे वो घिरी हुई थी? क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी? आगे वी विल नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके साथ अटैच किया है, द अटैच क्वेश्चन इज लाइक दैट, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोइट यूज द वर्ड रिंग्ड? मतलब क्या सिग्निफिकेंट कहता है, क्या साइन देता है जो वर्ड रिंग्ड पोइट ने इस पोइम में यूज़ किया है, उसका मीनिंग क्या है? तो फर्स्टली वी विल गेट टू नो अबाउट द oddities विच आर Aunt जेनिफर फेसिंग। हम oddities के बारे में पढ़ेंगे पहले जो Aunt जेनिफर फेस कर रही थी। तो जो oddities हैं वो like that, Aunt Jennifer has been living her life in accordance with the rule laid down by her husband. Means कि Aunt Jennifer हमने as we get to know in above questions that Aunt Jennifer is afraid of her husband and she is overburdened with the duties and responsibilities of her husband, and her husband is the master of Aunt Jennifer. Okay, मतलब कि क्या है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में जैसे पढ़ते आए हम कि Aunt Jennifer किन किन प्रॉब्लम से परेशान थी। पहली प्रॉब्लम हमने पढ़ी कि Aunt जेनिफर को केयर फ्री अपनी लाइफ वो बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग से नहीं जी सकती थी। उनका पति, उनके हस्बैंड था जो वही उनके डिसीजन लेता था सारे, वो पूरी तरह अपने हस्बैंड से अफेयर्ड हो चुकी थी, मेंटली टॉर्चर्ड हो चुकी थी, थक चुकी थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ संभालते संभालते मैरिड लाइफ की, एंड शी वांट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस लाइफ। वो अपनी लाइफ से फ्री होना चाहती थी। तो इस क्वेश्चन में ऑडिडील है जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि Aunt जेनिफर हैज़ बिन लिविंग हर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द रूल ले डाउन बाय हर हस्बैंड। मीन्स कि Aunt जेनिफर को अपनी लाइफ उसी तरह जीनी पड़ती थी जैसे जैसे उसका हस्बैंड उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाता था। ओके, हर लाइफ लैक एक्सप्रेशंस एंड इज़ ओवरबर्डन बाय द डिमांड एंड ड्यूटीज़ ऑफ हर मैरिड लाइफ। आगे ऑडिडीज बताई है उसकी जो रीज़न है, मतलब कि बताया कि उसकी जो लाइफ थी वो मतलब कि हर लाइफ लैक एक्सप्रेशन, उसकी लाइफ में एक्सप्रेशन से जो उनका बहुत ज़्यादा कमी थी, वो कुछ भी चीज़ें अपनी अकॉर्डिंग से नहीं कर सकती थी। उनके ऊपर उनकी जो मैरिड लाइफ थी उसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स थी, जिसकी वजह से वो ओवर बर्डन हो चुकी थी, वो फॉलोइंग अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते करते। ओके, although old and weak she still has to face oppression of her husband। मतलब कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, पर अभी भी उन्हें अपने पति का जो वो डोमिनेंट एटीट्यूड है वो फेस करना पड़ता है। शी हैव टू फेस द डोमिनेंट एटीट्यूड ऑफ हर हस्बैंड। स्टिल शी इज़ ओल्ड एंड वीक हो चुकी है, बट अभी भी उन्हें वो डोमिनेंट, वो शोरिज्म एटीट्यूड फील करना पड़ता है, अपने हस्बैंड का फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हैं। दिस आर द oddities दैट द पोइट टॉक अबाउट। ये सभी oddities हैं जिसके बारे में पोइट हमें पोइम में बता रहा है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो इसमें अटैच क्वेश्चन था वो हमने देखा कि जो रिंग्ड वर्ड है वो क्या सिग्निफिकेंट करता है, क्या मीनिंग है उसका पोइम में, Aunt जेनिफर की लाइफ में क्या मतलब है उस रिंग्ड वर्ड का। तो हम अभी वो जानेंगे। दैट इज़ अटैच्ड क्वेश्चन एंड इन माय सेंस दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोइम। सो प्लीज़ लिसन दिस क्वेश्चन केयरफुली। सो आगे है, द यूज़ ऑफ वर्ड रिंग्ड इन द पोइम इज सिग्निफिकेंट एंड सर्कल फ्रॉम व्हाट Aunt जेनिफर इज़ अनेबल टू फ्री हरसेल्फ। इसमें बताया कि जो रिंग वर्ड है, जो हमारा रिंग वर्ड है, वो एक सिग्निफिकेंट और अप्रीपेटेड है, अप्रीप्रिएट बिकॉज इट करेक्टली रिप्रेजेंट। मतलब कि ये जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है, मतलब वो बिल्कुल करेक्ट बता रहा है Aunt जेनिफर की लाइफ को, Aunt जेनिफर की लाइफ के एक सर्कल को बता रहा है जिसमें ना ही उन्हें कभी आज़ादी मिली। शी नेवर गेट फ्रीडम इन दैट सर्कल ऑफ हर लाइफ, ऑफ हर मैरिड लाइफ। अपनी मैरिड लाइफ के उस सर्कल में उन्हें कभी आज़ादी नहीं मिली, वो कभी फ्री नहीं हो पाई उस चीज़ से। ठीक है,
The word ring do not only indicate that she is wearing her wedding ring but also that she is bound by the responsibilities, fear and oppression of her marriage for entire life and probably after it too. आगे उन्होंने बताया कि आंट जेनिफर का ये जो वर्ड है, जो वर्ड रिंग्ड है, वो सिर्फ इसी चीज़ को इंडिकेट नहीं कर रहा कि हाँ आंट जेनिफर की लाइफ सर्कल को इंडिकेट नहीं कर रहा, वो मतलब कि नॉट इंडिकेटेड, वो सिर्फ इस चीज़ को इंडिकेट नहीं कर रहा कि उन्होंने अपने हाथ में उनकी वेडिंग रिंग पहनी है, वो इस चीज़ को भी बता रहा है, ये जो रिंग्ड वर्ड है वो इस चीज़ को भी बता रहा है कि वो बंध चुकी हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, उस फियर से, उस ऑपरेशन से जो उनके पति ने दिया है उन्हें, विच इज़ गिवन बाय हर हस्बैंड, द फियर, द मेंटल टॉर्चर ऑफ हर मैरिज विच इज़ गिवन बाय हर हस्बैंड। वो क्या कह रही हैं कि वो अब मेरी पूरी लाइफ के साथ, मेरी पूरी लाइफ में वो जो था, वो एंटायर लाइफ के लिए वो डर, वो टॉर्चर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी एंटायर लाइफ के लिए रहेंगी। जब क्या है आगे वो बता रही हैं, प्रोबेबली आफ्टर इट टू, मीन्स कि मेरी लाइफ के बाद, मेरी डेथ के बाद भी ये सभी चीज़ें मेरे साथ रहेंगी। लेट्स लुक ऑन इट अगेन सो डैट वी विल गेट अ क्लैरिटी अबाउट दिस क्वेश्चन। हम अभी दोबारा एक लुक लेते हैं इस क्वेश्चन की, ताकि हमें इसके ऊपर क्लैरिटी मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जाना कि आन जेनिफर की क्या ऑर्डर डील्स थी जिससे वो घिरी हुई थी। आगे हमने देखा कि इसमें हमें पूछा गया कि जो रिंग्ड वर्ड है इस पोइम में क्या बता रहा है, हमें क्या उसका मतलब है इस पोइम में। आगे इन द आंसर वी विल गेट टू नो जो आन जेनिफर की लाइफ है वो उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग चल रही है और उन्हें कभी भी फ्रीली अपनी लाइफ को जीने का मौका नहीं मिला। हमेशा वो ओवरबर्डन रही थी, अपनी डिमांड्स की, मैरिड लाइफ की जो डिमांड थी उससे ओवरबर्डन रही थी। और उसके बाद हमने जाना कि वो कमज़ोर हो चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है, पर फिर भी अभी भी उन्हें वो मेंटल टॉर्चर, वो डोमिनेंट नेचर ऑफ हर हस्बैंड, उसका डोमिनेंट नेचर सहना पड़ रहा है, अपने हस्बैंड का मेंटल टॉर्चर सहना पड़ रहा है इस उम्र में भी आके। तो ये सब जो ऑर्डर डील्स थी वो सब उसकी ऑर्डर डील्स थी आन जेनिफर की। आगे हमने पढ़ा कि जो रिंग वर्ड है वो हमें सिग्निफिकेंट करता है, वो बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है टू शो द सर्कल ऑफ आन जेनिफर्स लाइफ। आन जेनिफर के लाइफ के सर्कल को एक मतलब कि प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए उस रिंग्ड वर्ड को प्रॉपरली यहाँ पे शो किया गया है। उसमें हमें बताया गया कि वो अनेबल थी अपनी लाइफ को फ्रीली जीने के लिए, हर सेल्फ इज़ अनेबल टू फ्रीली हरसेल्फ, मतलब कि वो कभी भी अपनी लाइफ को खुलकर जी नहीं सकती थी, हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ गिवन बाय हर हस्बैंड शी नीड टू बी फॉलो। जो उसके हस्बैंड के रूल एंड रेगुलेशन बनाए थे उन्हें उनको फॉलो करना पड़ता था। इस चीज़ में रिंग्ड वर्ड में हमें ये बताया, आगे में बताया कि ये जो रिंग्ड वर्ड है ये सिर्फ उनकी वेडिंग रिंग को ही इंडिकेट नहीं करता जो उन्होंने अपनी फिंगर में पहनी है, उसे ही इंडिकेट नहीं करता, ये उस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि अब ये आंट जेनिफर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बन चुकी हैं। उन्हें जो फियर है और जो मेंटल टॉर्चर है विच इज़ गिवन बाय हर हस्बैंड इन हर मैरिड लाइफ, जो उन्हें ये सब मिला है वो हमेशा उनकी ज़िंदगी के साथ तो रहेगा, पर जब वो आफ्टर डेथ, जब वो उनकी डेथ हो जाएगी तब भी ये सब चीज़ें उनके साथ रहने वाली हैं। ये तो ये इस क्वेश्चन में था। आई होप समझ आ गया होगा कि क्या था इस क्वेश्चन में। if this question is not coming up in your mind, and please back the video a little bit and try to listen that question carefully because it's more important question of this poem in my sense। अगर नहीं समझ आया तो पीछे करके वीडियो को देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंगली इस पोइम का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इंटरप्ट द सिंबल फाउंड इन दिस पोइम्स मीन्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो आप लोगों को सिंबल मिले हैं इस पॉइंट्स में उनको डिफ़ाइन करो कि वो सिंबल्स क्या क्या किस किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। ओके, आंसर है द पोइट हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ एंड कॉन्क्रेंट इन द पोइम थ्रू अ नंबर ऑफ सिंबल्स। जो पोइम है, जो पोइट है हमारा, ठीक है, जो पोइट है उसने अपने, जो हमारा जॉन है, हमारा जो पोइट है जॉन, मतलब कि पोइट राइटर है ऑफ दिस पोइम का जो राइटर है, उसने अपने एक्सप्रेशंस को, अपने व्यूज़, अपनी जो भाव हैं उन्हें कुछ तो व्यूज़ और अपनी चिंताओं को दर्शाने के लिए उसने अलग अलग तरह के सिंबल्स इस पोइम में डिफ़ाइन किए हैं जो इस प्रकार हैं। दीज इंक्लूड टाइगर्स, द मैन, अ स्क्रीन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अ रिंग।
ओके पहले हमने जाना कि जो पोइट है उसने अलग अपनी व्यूज़ और अपनी चिंता को दर्शाने के लिए इस पोइम में अलग अलग सिंबल्स को यूज़ किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो सिंबल क्या है, वो टाइगर का सिंबल है, टाइगर को रिप्रेजेंट टाइगर है। उसके बाद एक आदमी है, उसके बाद स्क्रीन है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक रिंग है जो उन्होंने अपने हाथ में पहनी थी। आगे हम पढ़ते हैं। आन जेनिफर हैज़ क्रिएटेड टाइगर ऑन अ स्क्रीन। आन जेनिफर ने एक टाइगर को क्रिएट किया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। दीज टाइगर सिम्बलाइज आन जेनिफर साइलेंट यर्निंग फॉर अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड पावर। मीन्स ये टाइगर क्या सिम्बलाइज़ करता है, आन जेनिफर की लाइफ को सिम्बलाइज़ करता है। जैसे टाइगर फुली फ्रीली एटीट्यूड में अपने डोमिनेंट में रहता है, वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है आन जेनिफर के लिए। आन जेनिफर के साइलेंट को रिप्रेजेंट करता है उनकी फ्रीडम के लिए, उनकी पावर के लिए, जो उन्हें कभी भी नहीं मिली अपनी मैरिड लाइफ में। ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। द स्क्रीन ऑन विच शी नाइटेड द टाइगर मे रिप्रेजेंट द वर्ल्ड इन जर्नल। मतलब वो क्या कह रहा है कि जब उन्होंने पूरा वो बना दिया, ठीक है, मतलब पूरा टाइगर बना दिया, तब उन्होंने वॉल के ऊपर उस पेंट मतलब कि स्क्रीन को टांग दिया, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरली में वो एक हमारा जो दुनिया है, हमारी जो सोसाइटी है, दे रिप्रेजेंट द सोसाइटी। वो स्क्रीन रिप्रेजेंट आर सोसाइटी, हाउ दे बिहेव विद द वुमेन्स। मीन्स कि वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डोमिनेंट मेल है वो कैसे वुमेन के साथ बिहेव कर रहे हैं। वो जो स्क्रीन मतलब कि टांगी हुई है दीवार पे, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे हम पढ़ते हैं। द मैन बीनेथ द ट्री में रिप्रेजेंट पीपल लाइक हर हस्बैंड। अब जो आदमी है जो ट्री के पास खड़ा है, ओके, जो ट्री के पास खड़ा है वो जो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आन जेनिफर के हस्बैंड को। मीन्स कि जो वुमेन्स को वीक समझता है एंड अंडरस्टैंड हर सेल्फ एज अ डोमिनेंट। मतलब कि वो आदमी आन जेनिफर के हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आन जेनिफर का हस्बैंड क्या है, डोमिनेंट है। वो समझता है कि मैं ही हूँ जो हूँ, और आई एम द बिगर वन, आई एम द डोमिनेंट वन। मैं आन जेनिफर के रूल एंड लाइफ के जो उन्होंने मेंटल टॉर्चर किया, आन जेनिफर को डरा के रखा, आन जेनिफर को, जिसकी वजह से ये सब आन जेनिफर ने इतनी सारी प्रॉब्लम सही, इतनी सारी ऑलरेडी सही। तो ये चीज़ जो है, जो द मैन है वो आन जेनिफर जो ट्री के पास खड़ा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आन जेनिफर के हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके before moving further we will discuss about what we read in above क्वेश्चन। ओके अब हमने आगे जब पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हमने ऊपर अभी क्वेश्चन में क्या पढ़ा। ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमने उन सिंबल्स को डिस्क्राइब करना है जो हमें इस पोइम में मिले। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में कि हमने हाफ आंसर में, जो मैंने हाफ आंसर आपको बताया, उसमें हमने देखा कि जो पोइट है उससे अपने भावों को, अपनी चिंताओं को दर्शाने के लिए इस जो पोइम में है वो अलग अलग सिंबल्स को डिस्क्राइब किया है। नंबर ऑफ़ सिंबल्स हैं यहाँ पे। जो हमने जाना कि टाइगर है, एक आदमी है वहाँ पे, और एक स्क्रीन है, और जो आन जेनिफर के हाथ में पहनी हुई रिंग है, वो हमने इसमें सब में देखा पोइम में। उसके बाद हमने देखा कि आन जेनिफर ने टाइगर को एक स्क्रीन पर क्रिएट किया है। जो टाइगर हमें बता रहा है कि आन जेनिफर अपनी फ्रीडम, अपनी पावर के लिए तरस रही हैं। वो एकदम साइलेंट हैं, साइलेंटली वो अपनी फ्रीडम और अपनी पावर के लिए लड़ रही हैं अपने ही आप से। मतलब कि वो चिल्ला रही हैं कि मुझे फ्रीडम दे दो, मुझे आज़ादी दे दो, साइलेंटली। बट ठीक है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज वी नो टाइगर इज़ अ सिंबल ऑफ अ ब्रेवनेस, टाइगर इज़ अ सिंबल ऑफ अ केयर फ्री एटीट्यूड। टाइगर क्या है, ब्रेवनेस और केयर फ्री एटीट्यूड का एक सिंबल है। बट आन जेनिफर की लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए आन जेनिफर फ्रीडम और पावर के लिए चिल्ला रही हैं, साइलेंटली वो अपने आप में ही चिल्ला रही हैं कि मुझे भाई फ्रीडम दे दो। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमने देखा कि स्क्रीन ऑन विच शी नाइटेड द टाइगर, उन्होंने जिस स्क्रीन पे उन्होंने, मतलब कि जिस वॉल पे स्क्रीन पे टाइगर बनाया था, उन्होंने एक वॉल पे टांग दी, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वर्ल्ड को हमारी सोसाइटी को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है, विच will represent our society in general way, that how the dominant male society will be
रूल पुट रूल एंड रेगुलेशन ऑन द वुमेंस मीन्स कि वो क्या बता रहा है, जो ये स्क्रीन बता रही है जो वॉल पे टांगी हुई है, ये हमारे वर्ल्ड को, हमारी सोसाइटी को बता रहा है कि कैसे जो मेल डोमिनेंट होते हैं वो वुमेंस के ऊपर कैसे प्रेशर पुट करते हैं, कैसे उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से वुमेंस की कंडीशन, वुमेंस का स्टेटस और भी लो होता जा रहा है इन आवर सोसाइटी। ओके, आगे हमने पढ़ा कि जो मैन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कुछ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आन जेनिफर के हस्बैंड के जैसे होंगे, जो अपने आप को डोमिनेंट समझते होंगे और अपनी वाइफ को अपने से कम समझते होंगे, जो उन पे मेंटल टॉर्चर करते होंगे, वो मैन रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आगे हम इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, शी मेक अ टाइगर fearless, प्राउड एंड फ्री टू branches about the screen or the world मीन्स आगे as we read in above questions that Aunt Jennifer represent tiger, fearless, carefree, brave, fearless attitude they put in her tiger, which will be completely different from her life। मतलब कि आंट जेनिफर ने अपने जो टाइगर उन्होंने बनाया, उन्होंने उनको ऐसे टाइगर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे कि जो बहुत ही वो ब्रेव है, वो किसी चीज़ से नहीं डरता। ठीक है, टाइगर किसी चीज़ से नहीं डरता, जो आंट जेनिफर की लाइफ से पूरी तरह ऑपोजिट है, उसकी पूरी तरह अलग है। यहाँ पे आन जेनिफर बताती हैं कि जो मेरा जो टाइगर है वो फियरलेस है और वो ब्रेव है और वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता। आगे आन जेनिफर जो पॉइंट है वो लिखता है, the symbol of a heavy wedding ring she wore on her finger represent the ordeal and burden of her married life, which cases her in a vicious circle that the poet indicate will continue even in her death just as in her life। Okay, मीन्स आगे बता रही है, मतलब कि जो पॉइंट है बता रहा है कि आन जेनिफर है, जो उन्होंने अपने हाथ में अंगूठी पहनी है, रिंग पहनी है, उनकी वेडिंग रिंग पहनी है, वो क्या है, वो आन जेनिफर के लिए ऑर्डर डील है। मतलब वो ऑर्डर डील को रिप्रेजेंट करती है, जो उन्होंने फेस की हैं परेशानियां आन जेनिफर की, उन्होंने फेस किए हैं अपनी मैरिड लाइफ में, बर्डन फेस किया उन्होंने मैरिड लाइफ की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, वो थक चुकी हैं। वो वेडिंग रिंग उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद वो बता रहा है कि जो आन जेनिफर की वो जो वेडिंग रिंग है वो आन जेनिफर के सर्कल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी लाइफ का जो सर्कल है वो कैसे कैसे चला उसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद वो रिंग बता रहा है कि आन जेनिफर कह रही हैं कि मेरी जो वेडिंग रिंग है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरी डेथ के बाद भी ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे वो मेरी लाइफ में चलती रही। सो लिसन टू मी नाउ केयरफुली, दिस टू क्वेश्चन ऑर्डर डील, मतलब कि क्वेश्चन विच वी डिस्कस अबव, हमने जो क्वेश्चन ऊपर पढ़ा और ये जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इंटरप्ट इज सिंबल फाउंड इन दिस पोइम, ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑफ दिस पोइम, विच विल बी डेफिनेटली विल बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू मी। सो लिसन दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि हमने उन सिंबल्स को बताना है जो आन जेनिफर ने, ठीक है, मतलब कि हमने सिंबल को बताना है जो हमने इस पोइम में पढ़े। तो हमने जाना कि जो पोइट है उसने अपने व्यूज़ को और अपनी चिंता को, वुमेन के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए नंबर ऑफ़ सिंबल्स बताए हैं। पोइट ने अपनी चिंता बता रहा है, अपनी व्यूज़ बता रहा है कि वुमेन्स को हैं जो सोसाइटी की वो कैसे रहती हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ सिंबल्स देखे, जिसमें हमने टाइगर देखा, अ मैन देखा, स्क्रीन देखी और एक वेडिंग रिंग देखी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसमें हमें जाना कि आन जेनिफर ने टाइगर को क्रिएट किया स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमने जाना कि जो टाइगर है वो सिंबलाइज करता है आन जेनिफर को, सिंबलाइज वो एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है, जैसे कि टाइगर वी नो टाइगर इज़ अ फेयरलेस, टाइगर इज़ अ ब्रेव, टाइगर ब्रेव है, टाइगर बहुत ही बहादुर है, वो किसी चीज़ से नहीं डरता। बट यहाँ पे आन जेनिफर को वो एक तरीके से सिंबलाइज करे कि आन जेनिफर अपनी ज़िंदगी के लिए चिल्ला रही हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए तड़फ रही हैं, साइलेंटली वो अंदर ही अंदर चलाती जा रही हैं कि हाँ मुझे फ्रीडम चाहिए इस लाइफ से, इस मैरिड लाइफ से, आई वांट अ फ्रीडम। तो वो आन जेनिफर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हमने जाना कि जो स्क्रीन है जिस पे आन जेनिफर, जो वॉल है, आन जेनिफर ने वो स्क्रीन एक वॉल पे टांग दी है और आगे वो बता रहा है कि जो मतलब कि वो क्या है, जो स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रही है हमारे जो
टाइगर है, शी नाइटेड द टाइगर में रिप्रेजेंट, आगे जो स्क्रीन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारी सोसाइटी को एक जर्नली वे में रिप्रेजेंट कर रही है कि मतलब कि जैसे जो हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो कैसे वुमेन को मेंटली टॉर्चर करता है और कैसे वो जो है वो डोमिनेंट हो जाता है मेल, और वो कैसे वुमेन को टॉर्चर करता आता रहता है फ्रॉम हर मैरिड लाइफ टू हर एंड लाइफ। ओके, तो यहाँ पे यही बताया है। और उसके बाद हमने जाना कि वहाँ पे हमने एक मैन भी ढूंढा, भी उस स्क्रीन में एक मैन भी आन जेनिफर ने ड्रॉ किया है। तो वो जो मैन है वो क्या है, वो मैन कुछ उस लोगों की तरह हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब कि आन जेनिफर के हस्बैंड जैसे हैं, मतलब कि जो अपनी दे थिंक दैट दे आर ए डोमिनेंट, वो अपने आप को डोमिनेंट समझ रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं और वुमेंस को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। कुछ लोग क्या हैं, वो उसके हस्बैंड की तरह हैं। आगे हमने पढ़ा कि आन जेनिफर बताती हैं, जो आन जेनिफर ने टाइगर बताया है वो उसके जो करैक्टर्स हैं वो बताते हुए कह रही हैं कि मेरा जो टाइगर है वो बिल्कुल ही फियरलेस है और बिल्कुल बहुत ही ब्रेव है, जो कि किसी भी चीज़ से नहीं डरता है अबाउट द स्क्रीन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो मतलब पूरा डिफरेंट है, मतलब कि किसी चीज़ से नहीं डरता, वो पूरा ब्रेव है और हर एक चीज़ का सामना वो बहुत ही ब्रेवी एक्ट से करता है। आगे बता रही हैं कि जो पॉइंट है आगे बता रहा है हमें कि हमें यहाँ पे जो भी वेडिंग रिंग है उसका भी एक सिंबल मिलता है, जो आन जेनिफर ने अपनी रिंग में फिंगर में पहनी है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उनकी परेशानियों को रिप्रेजेंट करता है जो उन्हें मैरिड लाइफ में सहनी पड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को शो करता है, जो उन्हें मैरिड लाइफ में सहनी पड़ी। जो आन जेनिफर आगे बताती हैं कि जो रिंग है ये सिर्फ ये इन चीज़ों के साथ साथ ये भी बता रहा है कि जो मेरी जो मैरिड लाइफ है वो कैसे चल रही है। माई मैरिड लाइफ इज़ एंड अंडर माई हस्बैंड्स कंट्रोल, आई एम नेवर गेट फ्रीडम ऑफ इट। आन जेनिफर कह रही हैं कि ये जो रिंग है ये सिर्फ ये नहीं बता रही कि मेरी ये परेशानियां हैं, ये भी बता रही हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे जी। आन जेनिफर बता रही हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी, दुख और दर्दों के बीच जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच मैं अपनी ज़िंदगी जीती गई, पर अब मैं थक चुकी हूँ। आन जेनिफर बता रही हैं मैं थक चुकी हूँ, ठीक है। मतलब कि आन जेनिफर है वो कभी अपनी लाइफ की मास्टर नहीं बन पाई, कभी अपना डिसीज़न खुद नहीं ले पाई। उनके डिसीज़न खुद क्या लेता है, कौन लेता था, उसका जो हस्बैंड था आन जेनिफर का, वही उनके डिसीजंस को लेता था। ओके, आगे हमने जाना कि आन जेनिफर कह रही हैं कि चाहे मेरी डेथ भी हो जाए पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटी हमेशा मेरे साथ रहेंगी जैसे ये मेरी लाइफ में रही थी, क्योंकि आन जेनिफर इतनी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर की गई हैं बाय हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के अपने हस्बैंड से वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर की गई हैं। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इफ़ नॉट अब वीडियो को पीछे करके देख लेना, समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन और इसके पीछे ऊपर जो क्वेश्चन समझाया था, ठीक है, वो दिए क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम के। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम विच इज़ डू यू सिंपैथाइज विद आन जेनिफर, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड्स आन जेनिफर। मीन्स कि क्या आप आन जेनिफर की जो लाइफ की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थे, आन जेनिफर की डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ से, क्या आप आन जेनिफर की लाइफ से, आन जेनिफर की पोइम से संपत्ति रखते हो, क्या आप अपनी संपत्ति देते हो आन जेनिफर को। व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड्स आन जेनिफर, जो स्पीकर है हमारा उसका जो स्वभाव है, उसका जो बिहेव था वो आन जेनिफर की तरफ कैसा था। तो हम ये पढ़ते हैं, येस द करेक्टर ऑफ आन जेनिफर विन आर सिंपैथी एज अ रीडर। अब क्या कह रहे हैं कि जो आन जेनिफर का करेक्टर है वो हमारी सिंपैथी को जीत जाता है एज अ रीडर, एक रीडर के तौर पे। जब हमने इस जो पोइम को पढ़ा तब हमने आन जेनिफर की ऑडरिटीज़ को जाना, और तो क्या है ये सब ऑडरिटीज़ हमारी जो अट्रैक्शन है हमें अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए आन जेनिफर ने हमारी सिंपैथी को जीत लिया है। हर ऑडरिटीज़ एंड सफरिंग मूव द रीडर, उनकी जो सफरिंग थी, उनकी जो ऑडरिटीज़ थी वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है। इवन द स्पीकर इन द पोइम शो सिंपैथी एंड पिटी टुवर्ड्स हर, मतलब कि जो हमने तो अपनी सिंपैथी दिखाई इस पोइम की ओर, आन जेनिफर की लाइफ की ओर, बट स्पीकर ने भी अपनी सिंपैथी दिखाई आन जेनिफर की लाइफ की ओर। स्पीकर क्या कहता है, द स्पीकर से दैट इवन आफ्टर आन जेनिफर्स डेथ शी विल बी टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड एंड
द ऑर्डर डील ऑफ हर मैरिज। स्पीकर क्या कह रहे हैं कि आंट जेनिफर की अगर डेथ भी हो जाए ना तो भी आंट जेनिफर इन सब अपने हस्बैंड से डरती रहेंगी, ओवर बर्डन रहेंगी अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, अपनी मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन सब के साथ वो ओवर बर्डन रहेंगी। लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन अगेन। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि क्या हम अपनी सिंपैथी, हम अपनी जो सिंपैथी वो आन जेनिफर को देना चाहते हैं, और उसके बाद हमने जाना कि जो स्पीकर है उसका जो बिहेवियर है वो आन जेनिफर की और कैसा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हाँ, एज अ रीडर ऑफ द पोइम, जब हम इस पोइम को पढ़ रहे थे तब हमने जो अपनी सिंपैथी वो आन जेनिफर को दी, क्या देखते हुए कि जो आन जेनिफर की सफरिंग्स थी, उनकी जो ऑर्डर डील्स थी वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए हमने उनकी अपनी सिंपैथी आन जेनिफर ने हमारी सिंपैथी को जीत लिया। आगे हमने जाना कि जो स्पीकर है वो भी आन जेनिफर की ओर सिंपैथी दिखा रहा है, एक अच्छा भाव दिखा रहा है। ओके, मतलब कि वो चीज़ को शो कर रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ दैट इज़ ऑल राइट, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, कि हाँ मतलब कि ये गलत है जो आन जेनिफर की लाइफ में हो रहा है। स्पीकर को भी ऐसा फील हुआ, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है अपनी सिंपैथी आन जेनिफर की लाइफ में दिखाई। जो स्पीकर कह रहा है कि आन जेनिफर है जो, वो चाहे मर भी जाए पर उनकी ये जो डर है उनके मन में अपने हस्बैंड का, और अपनी जो ऑर्डर डील्स उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ फॉलो करते करते ऑर्डर डील्स को सहा, वो हमेशा उनके साथ रहेंगी आन जेनिफर के। वो कभी इसी चीज़ से फ्री नहीं हो पाएंगी, और ये बस हमेशा उनके साथ ही रहने वाली है। तो ये पॉइंट कहना चाहता है। तो आपको वन मोर क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग इन योर एग्ज़ाम, दैट इज़ describe the character of Anne Jennifer as well as describe the character of Tiger which will be made by Anne Jennifer। मीन्स कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ कि आन जेनिफर के करेक्टर के बारे में बताइए और टाइगर के करेक्टर के बारे में बताइए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप सारे डिफरेंस लिखोगे कि आन जेनिफर की ऑर्डर डील्स लिखोगे और उनकी सफरिंग्स लिखोगे, बताओगे कि वो अपने पति, जो उनका हस्बैंड उन्हें मेंटली टॉर्चर करता था, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवर बर्डन हो चुकी थी, और वो उनका जो वेडिंग रिंग था वो उसके बोझ से तले दब चुकी थी, और वो कह रही थी कि मरने के बाद भी मुझे कभी आज़ादी भी नहीं मिलेगी इन सब चीज़ों से। पर उन्होंने एक साइड अपना एक टाइगर बनाया, जिन्होंने आन जेनिफर ने उस टाइगर को फ्रीली एटीट्यूड में दिखाया, फ्रीडम में दिखाया, और उन्होंने बताया कि हाँ मुझे इस टाइगर को देख के पावर मिलती है, फॉर होप आई गेट अ होप दैट आई एम आल्सो फेसिंग दिस काइंड ऑफ जब आन जेनिफर, पहले हमने उनके सारा बता दिया कि वो भाई अपने हस्बैंड के मेंटल टॉर्चर से तंग हो चुकी हैं। उसके बाद हमने बताया कि जो आन जेनिफर की ऑर्डर डील्स एंड सफरिंग बताई वो क्या क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज़ में बन चुकी थी आन जेनिफर, हमने ये जाना। उसके बाद हमने देखा कि आन जेनिफर ने जो टाइगर बनाया है तो उसमें उन्होंने बताया कि जो टाइगर है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ एटीट्यूड है, केयर फ्री है, इसका ये पूरा ब्रेव है, किसी चीज़ से डरता नहीं है, हर एक चीज़ का सामना पूरी ब्रेवनेस से करता है। और आन जेनिफर बताती है कि वो अपना डिसीज़न खुद जो है टाइगर वो लेता है, अपने डोमिनेंट का राजा है। बट आन जेनिफर की लाइफ में ये कम्प्लीटली अपोजिट थिंग्स हैं, उनका जो डिसीज़न है वो उनका हस्बैंड लेता है, और जिससे वजह कि वो पूरी तरह टेरिफाइड हो चुकी हैं, अपनी हस्बैंड से थक चुकी हैं, अपनी मैरिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझाते समझाते। डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आन जेनिफर एंड टाइगर्स कैरेक्टर, एंड विच इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विल बी मेक separate video on the characters of Anne Jennifer's poem. So I hope this video is going to be resonate to you. If you have any query, please comment me in a comment box, and like my video, spread it to other students so that this video will be helpful for them for preparing their exams of English. Good luck, God bless you, God is with you, don't get afraid of your exam, just calm down, I'm with you. आपको बार बार कह रहा हूँ, if you have query in any question then रिवर्स द वीडियो एंड ट्राई टू लिसन द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बैक करके देखो, ध्यान से क्वेश्चन को सुनो, और अगर तब भी समझ नहीं आता देन कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड लक फॉर योर